जय माँ इंद्राक्षी धाम। साधकों, कुमार मंत्र साधना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए शक्कर या मिश्री का भोग लगाएं। इससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं और माँ दुर्गा के 9 नाम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री, इन 9 नामों का हमें स्मरण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें आज दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय करना चाहिए। आज कुमार मंत्र साधना चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आप इस उपाय को इस नवरात्रि के दिन मंगलवार, गुरुवार या शनिवार और शुक्रवार, इन चारों दिनों में से किसी भी एक दिन करते हैं तो आप को कभी भी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आज आप सभी को उपाय बताने जा रहा हूं, ये मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है और इस उपाय से आपके घर परिवार में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। जिस हिसाब से आपकी आय है, इनकम है, उस हिसाब से जो अभी तक आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो रहा था, धन टिकता नहीं था, आप इस उपाय को करने के बाद देखेंगे कि आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी का निवास होगा, दरिद्रता खत्म हो जाएगा और धन के कारण, धन के अभाव में जो परिवार में कलह क्लेश बना रहता था वो भी समाप्त हो जाएगा। साधकों, इस नवरात्रि में मां दुर्गा जगत जननी जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आई हैं और हाथी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। राहु ग्रह भी हाथी से डरता है। साधकों, आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही विशेष उपाय है और जो मैं आपको दिन मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 4 दिन बताए हैं, इन दिनों में से आप किसी भी एक दिन इस उपाय को करके देखें। आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता था। सबसे पहले हम ये जानते हैं
कि इस नवरात्रि में किसी भी कार्य को पूर्ण कराने का एक अच्छा अवसर है। हम शुभ कार्य की बात कर रहे हैं, गलत कार्य कर्म कांड की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक आपकी कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी, आपका व्यवसाय ठीक से नहीं चल पा रहा था, या आप किसी बीमारी से काफी दिनों से ग्रसित हैं, आपके शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, आप पर पूरी तरह हावी हैं, शादी विवाह को लेकर समस्या बनी रहती है, संतान उत्पत्ति के लिए भी आप कामना करके इस नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों का विधि विधान से पूजन करके हम अपनी सारी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। हमें दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी ओझा, मौलवी या मदारी के चक्कर में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। साधकों, आज ब्रह्मचारी के दिन आपको हाथी, मिट्टी की हाथी आपके आसपास यदि कुम्हार रहते हैं तो आप उनसे बनवा सकते हैं, या जो मिट्टी का बर्तन दीपावली के समय बनाते हैं, आप उनसे भी संपर्क करके मिट्टी का हाथी मंगवा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की सुविधा है तो ये कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको एक मिट्टी का हाथी लेना है, सोना, चांदी, तांबा, लोहे का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का होना चाहिए। और यदि आपको मिट्टी से निर्मित हाथी मिल जाए तो जो मैं आपको 4 दिन मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये 4 दिन बताए हैं, इन 4 दिनों में से किसी भी एक दिन आप माँ के मंदिर में जाएं, जहाँ कहीं भी आपको माँ का मंदिर दिखे वहाँ माँ के मंदिर के पास नीम का पेड़ जरूर रहता है। आपको उस मिट्टी से निर्मित हाथी को अपने पास रखना है और प्रसाद लेना है, मंदिर की परिक्रमा करना है, पुजारी को प्रसाद देना है और उस मिट्टी से निर्मित हाथी को उस नीम के पेड़ के पास रख देना है और गाय के घी का एक दीपक जला देना है। उसके बाद चुपचाप अपने घर चले आना है। अगर आप इस उपाय को नवरात्रि के
किसी भी दिन करते हैं तो हमारा ये पूर्ण विश्वास है कि आपके घर में अस्थाई लक्ष्मी का निवास होगा और दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और धन के अभाव में अभी तक जो भी आपका कार्य रुका था वो भी बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। साधकों, आज के इस अंक में बस इतना ही। जय मां इंद्राक्षी धाम।